आप सभी का स्वागत है देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की खबरों में पहले एक नजर डालते हैं। पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान की जानकारी देने वाला गिरफ्तार। पुतिन का ट्रंप और मोदी को धन्यवाद। गुलमर्ग फैशन शो पर विवाद, मॉडल डायरेक्टर को समन। भारत के रिश्ते सुधारने के लिए तैयार कनाडा। सुनीता विलियम्स 19 मार्च को धरती पर लौटेंगी। सीरिया का प्रमुख ISIS आतंकी ढेर। लखनऊ से आवाजाही करने वाली 24 ट्रेन निरस्त। IPL 2025 में अक्षर पटेल बने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर केंद्र ने रखा शर्त। अयोध्या में कार बाइक की टक्कर, 4 की मौत। मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान की जानकारी देने वाला गिरफ्तार। यूपी ATS ने आगरा से एक ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देता था और वह काफी समय से खुफिया जानकारी लीक कर रहा था। ये है अगली खबर की तरफ। पुतिन का ट्रंप और मोदी को धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से सीज फायर की बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बोले, सीज फायर प्रस्ताव से सहमत हूं, लेकिन जंग की वजह खत्म हो। चलिए देखते हैं अगली खबर। गुलमर्ग फैशन शो पर विवाद, मॉडल डायरेक्टर को समन। कश्मीर के गुलमर्ग में हुए फैशन शो के फोटो शूट डायरेक्टर सहित कई लोगों को समन भेजा है। कोर्ट बोला, आरोपी पक्ष को सुना जाएगा। 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। खबरों में आगे है, भारत के रिश्ते सुधारने के लिए तैयार कनाडा। कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी बोले, भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। भारत के साथ फिर व्यापारिक रिश्ते बहाल होगी, लेकिन खालिस्तान पर स्टैंड क्लियर नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुनीता विलियम्स 19 मार्च को धरती पर लौटेंगी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 19 मार्च को धरती पर लौटेंगी। पिछले 9 महीने से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर। सीरिया का प्रमुख ISIS आतंकी ढेर। इराक की सेना ने एक प्रमुख सैन्य अभियान में ISIS के सीरिया प्रमुख अबू खदीजा को मार गिराया है। इराकी PM बोले, यह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी था। जानते हैं अगली खबर। लखनऊ से आवाजाही करने वाली 24 ट्रेन निरस्त। रेलवे के लखनऊ मंडल के कानपुर पुल और कानपुर सेंट्रल के बीच इंजीनियरिंग काम के चलते लखनऊ से आवाजाही करने वाली 24 ट्रेन निरस्त। 50 ट्रेनों पर पड़ेगा असर। दिल्ली अहमदाबाद जाने वाली यात्रियों को होगी ज्यादा परेशानी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IPL 2025 में अक्षर पटेल बने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। IPL 2025 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को कप्तान बनाया है। अक्षर पटेल पिछले कई वर्षों से दिल्ली कैपिटल के साथ खेल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर केंद्र ने रखा शर्त। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाली है। ऐसे में सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाना होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। अयोध्या में कार बाइक की टक्कर, 4 की मौत। अयोध्या से होली खेलकर लौट रहे 4 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। बाइक सवार युवकों को कार ने मारी टक्कर, जिससे वह 100 मीटर तक घसीटते गए। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।